हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल ओम मनीपत में हम 909। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके इस चैनल ओम मनीपत में हम 909 में। मैं हूं सुरभि, आपकी सुरभि आ गई हूं फिर से आप लोगों के लिए एक और नया पिक अ पेबल रीडिंग लेकर। और इस रीडिंग का जो टॉपिक है आपने देख ही लिया होगा थंबनेल में। टॉपिक कुछ इस तरीके से है कि जिनके बारे में आप सोच रहे हैं वो आपके बारे में अभी क्या सोच रहे हैं और क्या आपको उनका वेट करना चाहिए या फिर मूव ऑन हो जाना चाहिए। ओके, तो इस रीडिंग को देखने के लिए इंपॉर्टेंट है कि आपके सामने ये जो 3 पेबल्स हैं इनमें से एक पेबल आप सिलेक्ट कर लें। ये है ग्रीन जेड, ये है रोज क्वार्ट्ज और ये है सोडालाइट। और उसके बाद आप अपनी रीडिंग देख सकते हैं। अगर आप थोड़े से कंफ्यूज्ड होते हो, आपको लगता है इंट्यूशन आपकी अच्छे से काम नहीं कर रही है, तो आप ग्रुप सिलेक्शन पर भी जा सकते हो और ये रीडिंग देख सकते हो। आप स्क्रीनशॉट ले लें या वीडियो पॉज कर लें, इन पर कुछ देर मेडिटेट करें और फिर आप एक पेबल जो है सिलेक्ट कर सकते हैं। गाइस, ये जो रीडिंग है जनरल रीडिंग है, तो इसको जनरल रीडिंग के जैसे ही देखें, बेहतर होगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी रीडिंग, देखते हैं क्या कुछ आता है। ऑल द बेस्ट। हेलो गाइस, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है ग्रीन जेट को, तो चलिए देखते हैं जिनके बारे में आप सोच रहे हैं उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर, और क्या आपको वेट करना चाहिए या फिर मूव ऑन हो जाना चाहिए। Emperor, Queen of Wands, Five of Cups, Ace of Pentacles, Nine of Pentacles, all right. ओके, तो जिनके बारे में आप सोच रहे हो गाइस, काफी ज्यादा उदास हैं। पहले तो वो रिग्रेट कर रहे हैं अपने एक्शंस के लिए। जब आप लोग मिले थे तो आई थिंक आप इतने ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं थे, इतना आपने ग्रो नहीं किया हुआ था, जो कि आज आप कर चुके हो। करियर में काफी अच्छा कर रहे हो, सक्सेसफुल हो, स्टेबल दिखाई देते हो, कॉन्फिडेंट दिखाई देते हो, अट्रैक्टिव दिखाई देते हो सकता है जब आप दोनों मिले थे तो ऐसा नहीं था, और उस वक्त शायद इन्होंने आप पर फोकस नहीं किया या फिर आपके साथ साथ किसी और के साथ में भी डील कर रहे थे। अगर इन्होंने आप पर ध्यान दिया था और आपसे बातचीत चल रही थी, तो शायद आपके साथ साथ कोई और भी था जिसके साथ में ये डील कर रहे थे और आपको पता ही नहीं था इस बारे में। एंड देन या तो ये सेपरेशन हुआ है आप दोनों के बीच में, या फिर सेपरेशन अगर नहीं भी हुआ है तो आपने अपनी बात रखी कि ओके, जो मुझे चाहिए अगर वो मुझे आपसे नहीं मिल रहा है तो मुझे ये कनेक्शन आगे नहीं चाहिए। राइट? कुछ इस तरीके की कोई बातचीत हुई है आप दोनों के बीच में, और जब एक गैप आ गया उसके बाद आप जो निकल कर उभर कर आए हो ना इनके सामने, वो देखने बनता है। तो ये आपको स्पाई करते रहते हैं, देखते रहते हैं, एक पछतावा सा रहता है। लेकिन मैं देख रही हूँ कि काफी ज्यादा ईगोइस्टिक हैं, तो शायद अभी भी आकर बात आपसे ना करते हो और ईगो में ही रहते हो, सोचते हो कि आप ही अपनी तरफ से आए और बात करें। तो ये सब कुछ चल रहा है भाई करेंटली। ठीक है, आपको याद करते हैं, दुखी होते हैं, रिग्रेट करते हैं, स्पाई करते हैं, बट जब बात करने की बारी आती है तो बात करना इनको समझ नहीं आता। इनको लगता है कि अरे मैं कैसे। ठीक है, नाइट ऑफ कप्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, एग्जैक्टली टेम्परेंस। जो आप इनसे चाहते हो ना वो ये आपको दे नहीं पाएंगे, इनको ऐसा लगता है। अगेन चैरियट। ओके, आप दोनों इक्वली पावरफुल हो। यहाँ पर अगर आप देखोगे चैरियट, तो यहाँ पर एक मैस्कुलिन एनर्जी है और यहाँ पर फेमिनिन एनर्जी है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं बराबरी पर ही हो आप दोनों। और ऐसे में जब कुछ आपको देने की बात आती है ना, तो इनको पता है कि आप वो एक्सेप्ट नहीं करोगे, क्योंकि अगर आप वही जो ये आपको दे रहे हैं, अगर आप इनको वही देते तो ये एक्सेप्ट नहीं करते। समझ रहे हो? इस तरीके से ये सिचुएशन चल रही है। इनको पता है कि जो ये आपको देंगे वो आप डिजर्व नहीं करते, आप उससे कहीं ज्यादा बेहतर डिजर्व करते हो, और जो आप डिजर्व करते हो वो ये आपको दे नहीं सकते।
हो सकता है कि अभी किसी ऐसी सिचुएशन में ये फंसे हुए हैं जबकि इनके लिए संभव नहीं है वो देना जो आप चाहते हो, या फिर इनका ईगो बीच में आता है। ओके, लेट्स सी कि क्यों ये इस तरीके से बिहेव कर रहे हैं। ये समझ नहीं पा रहे कि ये क्या करें। जो आप इनसे मांग रहे हो ना, उसके लिए इनको लगता है कि या तो इनको फाइट करनी पड़ेगी कई सारे लोगों से, या फिर इनको बंद कर रहना पड़ेगा, और वो आदत इनकी छूट गई। एक एज के बाद ना कॉम्प्रोमाइज कर पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ऐसा है इनके साथ। अभी इनको लगता है कि अगर ये खुद को चेंज करते हैं, थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करते हैं, तो वो ये कर नहीं पाएंगे। एक टाइम तक कर पाएंगे और उसके बाद नहीं। जहां तक मैं देख पा रही हूँ, ये काफी ज्यादा आपसे एज में हैं बड़े, और अगर एज में बड़े नहीं भी हैं तो मेच्योर काफी ज्यादा हैं। मतलब उस लेवल पर पहुंच गए हैं जहां पर इनको कॉम्प्रोमाइज करना नहीं बनता। ठीक है, तो ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि आपकी तरफ आना चाहिए या फिर नहीं आना चाहिए। ये चाहते हैं हल्के फुल्के में ये कनेक्शन बना रहे। आप बहुत ज्यादा इनसे कुछ सॉलिड मत मांगो और ये इनको देना भी ना पड़े। ओके, समझ रहे हो। फ्रेंडशिप भी नहीं रखना चाहते हैं, मतलब फ्रेंडशिप से ज्यादा ही रखना चाहते हैं, लेकिन वो नहीं देना चाहते जो आप चाहते हो। हद है। ओके, तो देख लेते हैं कि आपको यहाँ पर इनके लिए वेट करना है या फिर आपको मूव ऑन हो जाना चाहिए। हमारे जो एंजल्स हैं वो क्या बताते हैं, लेट्स सी। ऑलराइट, ओके। Eight of Wands, King of Pentacles, Tower, Seven of Cups। अगर ये मैरिड हैं, जिनके बारे में आप सोच रहे हो, अगर ये मैरिड हैं, वेट मत करो, मूव ऑन कर जाओ। ओके, ये हमेशा ऐसे ही कंफ्यूज्ड रहेंगे और इनसे आपको कुछ भी मिलने वाला नहीं है। ये आएंगे, आपसे बात करेंगे। हो सकता है एक टाइम के बाद आपको ये भी बोलें कि आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं और ये तैयार हैं, ये वो, लेकिन फिर आखिर में आते 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 वही हो जाएगा जो अभी चल रहा है। तो मैं आपसे यही कहूंगी कि बेटर होगा आप मूव ऑन करें, इनका वेट ना करें। ठीक है, और अगर ये अनमैरिड हैं तो आप वेट कर सकते हो 6 मंथ्स के लिए, और उसके बाद नहीं। 6 मंथ्स में कुछ होना है तो होगा, वरना नहीं होगा। ट्रस्ट टू बी टोल्ड। यस, आप 6 मंथ्स के लिए वेट करें। अगर आप किसी की हेल्प लेना चाहें तो हेल्प ले सकते हैं क्लैरिटी पाने के लिए, और उसके बाद बेटर होगा कि आप मूव ऑन करें। अगर 6 मंथ्स में सिचुएशन ऐसी लगती है कि आपके फेवर में है तो आप इनकी तरफ जा सकते हैं, अदरवाइज आप मूव ऑन करें। 6 मंथ से ज्यादा नहीं। ऐसा कनेक्शन है जहां पर आप ही पूरी तरीके से सब कुछ दे रहे हो, और कोई भी ऐसा कनेक्शन जहां से हमें एनर्जी नहीं मिलती ना, वो एक टाइम तक ही चलता है, उसके बाद नहीं चलता। आपको, मुझे नहीं लगता कि आपको कोई भी एनर्जी इनकी तरफ से मिलती है। आप ही सब कुछ किए जा रहे हो। लेकिन जो भी है, विद इन 6 मंथ्स या फिर 6 मंथ्स के बाद में आपको रियलिटी जो भी है पता लग जाएगी और यूनिवर्स हेल्प कर देगी, और उसके बाद आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको क्या करना है। अगर ये मैरिड है तब तो मैंने आपको बता ही दिया कि मूव ऑन कर जाओ, और मैरिड नहीं है तो आप वेट कर सकते हो फॉर 6 मंथ्स। ओके, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो तो प्लीज इसको लाइक करें, रेजोनेट करिए तो मुझे बताना ना भूलें, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। शेक के लिए बाय बाय। हेलो गाइस, तो अगर आपने चूज किया है रोज कॉर्ड्स हर्ट को, तो चलिए देखते हैं जिनके बारे में आप सोच रहे हैं उनकी करंट फीलिंग्स आपको लेकर क्या हैं, और क्या आपको उनका वेट करना चाहिए या फिर मूव ऑन हो जाना चाहिए। Okay, Tower, the Moon, Queen of Swords,
9 of Wands, 3 of Cups, 10 of Pentacles. Just a minute, guys. या तो आप डिवोर्सी हैं या जिनके बारे में आप सोच रहे हैं वो डिवोर्सी हैं। इनका आना जाना लगा रहता है आपकी लाइफ में। कोई थर्ड पार्टी इशू अभी भी है। इनके मॉम की तरफ से भी इश्यूज हैं, इनकी फैमिली की तरफ से हो सकता है, सिर्फ मॉम नहीं, फैमिली की तरफ से इश्यूज हैं। एज में हो सकता है ये आपसे छोटे हों, हो सकता है आप इनको 1 साल से डेट कर रहे हैं या फिर डेट नहीं कर रहे हैं, सिर्फ ऐसे ही बातचीत हल्की फुल्की होती रहती है। लेकिन आपको लगता है कि ये वही है जिनके साथ में आपका फ्यूचर है, राइट? बट इनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आता। कई कई दिनों तक ये गायब रहते होंगे और जब ये आपसे बात करने आते होंगे और आप इनसे कुछ सवाल करते होंगे तो फिर ये निकल लेते होंगे बिना कुछ कहे, कोई क्लैरिटी दिए बगैर। आप सिंगल मॉम भी हो सकते हो, और अगर ऐसा नहीं है, डिवोर्सी नहीं हो, सिंगल मॉम नहीं हो, तो आप काफी ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, तो वो चीज इस बंदे को काफी ज्यादा डराती है। ओके, एक चीज और बता दूं कि इस बंदे की फैमिली में जरा भी नहीं चलती। ये हो सकता है सबसे छोटे हैं इसलिए, या फिर इनके घर वाले बहुत ज्यादा पावरफुल हैं इसलिए। तो सिचुएशन ये है यहां पर। देखिए, फील क्या करते हैं आपके लिए, तो उसके लिए मैं यही कहूंगी कि मे बी आप इनको बहुत ज्यादा प्यार करते हो, लेकिन इनकी तरफ से वो फीलिंग्स नहीं है। ये आपको अपना फ्रेंड जरूर मानते हैं, या फिर पहले नहीं माना करते थे, अब मानने लग गए हैं जब इन्होंने सोचा कि इनकी चल नहीं पाएगी घर पर, इनकी सुनी नहीं जाएगी, तो चलो ऐसा करते हैं, अपनी फीलिंग्स को दबा लेते हैं और ये जो कनेक्शन है इसको फ्रेंडशिप में चेंज कर लेते हैं। तो वो चीजें हैं यहाँ पर। एक फ्रेंड के जैसे तो ये आपको देखते हैं, लेकिन वो जो फीलिंग्स हैं लाइफ पार्टनर के बारे में जैसे हम सोचते हैं वैसा कुछ नहीं है, ठीक है? और अभी भी करेंटली भी वैसा नहीं सोच रहे हैं। हालांकि आपसे बात तो करना चाहते हैं, मैं देख रही हूं, आपके पास वापस आना भी चाहते हैं, लेकिन प्यार जैसा नहीं है यहाँ पर, ठीक है? तो किसी गलत फहमी में ना रहें। 6 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ सोर्ड्स, ये काफी सारी बातें आपको झूठ बोलते हैं गाइस, और आपको मैनिपुलेट करते हैं, और आपको पता होना चाहिए इस बारे में, ठीक है? और मुझे ऐसा भी लगता है कि शायद इनकी फैमिली में शादी को लेकर बातचीत भी चल रही है और शायद इन्होंने आपको नहीं बताया। ओके, आप देख लीजिएगा, क्योंकि जनरल रीडिंग है तो मैं पूरी गारंटी से नहीं कह सकती, बट मुझे यहाँ पर जो मैसेजेस आ रहे हैं मैं आपको बता रही हूँ। ओके, ऐसा यहाँ पर चल रहा है। ये आपके लिए इतने लॉयल तो नहीं है जितना कि आप सोच रहे हो। जैसे कि मैं देख रही हूँ, आपको मैनिपुलेट भी करते हैं, आपसे बातें छिपाते हैं, आपको कुछ कहते हैं, कहीं कुछ और चल रहा होता है, क्योंकि ये बड़े मासूम से लगते हैं और आपके सामने डर जाते हैं, तो आपको लगता होगा कि बहुत ही सीधे साधे से हैं, वैसा नहीं है, ठीक है? वैसा बिल्कुल नहीं है। सो इनसे सावधान रहें आप लोग। बेहतर होगा कि इनकी सच्चाई के बारे में जल्दी से जल्दी आप जानें। अगर कोई है जो इनके बारे में डिटेल दे सकता है तो उनसे कनेक्ट हो आप और इनकी सारी जानकारी लेने की कोशिश करें, ठीक है? भ्रम में ना रहें, चीजें यहाँ पर बेहतर नहीं दिखाई दे रही हैं। आप देख लेते हैं कि आपको इनका वेट करना है या फिर आपको अपनी तरफ से एक्शंस लेने हैं। ऑलराइट, सी यहाँ पर थर्ड पार्टी है। ओके, मैंने आपको पहले ही बोला था, और मैं आपसे यही कहूंगी कि वेट करने का कोई फायदा नहीं है। या तो आप इनसे डायरेक्टली बात कर लो या फिर किसी और से पता लगाओ कि क्या चल रहा है क्योंकि ये इन एंड आउट होते रहेंगे। ऐसा नहीं है कि ये पूरी तरीके से आपके जीवन से चले जाएंगे, ये आते जाते रहेंगे, लेकिन ये बातें छिपाएंगे आपसे, ठीक है? आप इनके बारे में बहुत ज्यादा सोच रहे हो, दिन रात सोच रहे हो, आपकी हेल्थ पर भी असर बैठ रहा है, लेकिन वो ऐसी कंडीशन में नहीं है। ओके, मैं आपको पहले ही बता दूं। दी मून अगेन, बहुत सी ऐसी बातें हैं जो छिपी हुई हैं और आपको नहीं पता है, आपको पता होनी चाहिए। टेम्परेंस, यहाँ पर टेम्परेंस क्यों है? 3 ऑफ वांड्स अगेन,
एस ऑफ पेंटिकल्स, ये किसी और से कमिटेड हैं गाइस, 8 ऑफ वॉन्ड्स, और वहां पर इनकी बातचीत चलती रहती है। एंड यहाँ पर ये देखिएगा 8 ऑफ कप्स है, और यहाँ पर फिर से आता है हरमिट, यानी कि फीलिंग्स नहीं है आपको लेकर, और अगर हैं भी तो बस यही है कि केयर है। अगर आप फ्यूचर के बारे में सोच रहे हो तो मत सोचो, ठीक है, या फिर तो इनसे डायरेक्टली बात करो, और अदरवाइज इस कनेक्शन को ऐसे ही खत्म कर दो, वो ज्यादा अच्छा है, ठीक है, या किसी से पता लगवा लो, ऐसे मत करो, क्योंकि जनरल रीडिंग है तो मैं इतनी गारंटी के साथ कह भी नहीं सकती कि सभी की सिचुएशन एक जैसी है या नहीं है, ठीक है, बट इसके बारे में पता लगा लो। जहां तक मुझे दिख रहा है, आपको पता है मैं झूठ नहीं बोलती, तो जो मुझे दिख रहा है वो मैंने आपको बता दिया। थर्ड पार्टी है, थर्ड पार्टी के साथ में अच्छा खासा इनका चल रहा है, आपको नहीं बताया जा रहा है, आपको झूठ बोला जा रहा है, या तो बताया ही नहीं गया है कि थर्ड पार्टी, या फिर बताया गया तो ऐसे बताया गया कि मजबूरी में हो रहा है ये वो, वैसा कुछ नहीं है, मजबूरी वगैरह हो सकता है इनकी ये शादी वगैरह फिक्स करी गई हो, अरेंज मैरिज हो, लेकिन सब ठीक ठाक चल रहा है, ठीक है, तो आप इसके बारे में पता लगा लो। मैं आपसे यही कहूंगी कि आप वेट मत करें, मूव ऑन करें, और अगर आप चाहते हो क्लैरिटी लेना तो आप इनसे डायरेक्टली बात कर लो, या फिर किसी ऐसे व्यक्ति को इसके लिए हायर करो जो इनकी सारी जानकारी आपको दे, ठीक है। सो ये आपकी छोटी सी रीडिंग, आई होप कि आपको पसंद आई हो तो प्लीज इसको लाइक करें, रेजोनेट करिए तो मुझे बताना ना भूलें, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर, बाय बाय। हेलो गाइस, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है सोडोलाइट को और आप जानना चाहते हैं कि जिनके बारे में आप सोच रहे हैं उनकी करंट फीलिंग्स आपको लेकर क्या है, और क्या आपको उनका वेट करना चाहिए या फिर मूव ऑन हो जाना चाहिए, तो चलिए देखते हैं कम्स फॉर यू। थ्री ऑफ वांड्स, वर्ल्ड, तो हो सकता है जिनके साथ में आप डील कर रहे हैं फायर साइन के हो, वो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो, ये किसी और कंट्री या सिटी में रहते हो। जब आप इनसे मिले थे तो आपको बिल्कुल भी ये अंदाजा नहीं था कि इनके साथ में आपका कनेक्शन बनेगा, जुड़ेगा और आगे तक चलेगा, ऐसा हो सकता है। काफी ज्यादा आप इमोशनल दिखाई देते हैं इनके लिए, और वो भी आपके लिए इमोशनल है, बट ये कनेक्शन कहीं ना कहीं सरेंडर कर रखा है आपने भी और इन्होंने भी। ऑलराइट, मुझे नहीं लगता कि आपको पता है कि इनकी लाइफ में क्या चल रहा है, और शायद आप भी इनको नहीं बताते हैं। यहाँ पर 7 ऑफ सोर्ड्स है, जो कि बिल्कुल भी अच्छी एनर्जी नहीं है। 7 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर क्यों है? जस्टिस, ओके। अगर ये मैरिड है और आप इनके बारे में जानना चाहते हैं कि ये क्या आपके लिए फील कर रहे हैं और आपको इनके साथ इनके लिए वेट करना है, नहीं करना है, क्या चल रहा है इनकी लाइफ में, तो मैं बता दूं डिवोर्स का केस चल रहा है, और ये कनेक्शन जिनके साथ में इनका है एंड होने वाला है। पसंद करते हैं आपको ये, और आपके साथ में फ्यूचर का भी सोचते हैं, लेकिन फिर भी इन्होंने इस कनेक्शन को सरेंडर ही कर रखा है पसंद करने के बाद भी। ऐसा नहीं है कि हाँ मतलब ऐसे सोचते हैं कि हाँ इस कनेक्शन के खत्म होने के बाद में मुझे इनके साथ ही जाना है, ये मेरे फ्यूचर पार्टनर हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बट हाँ पसंद करते हैं, फ्यूचर का सोचते हैं, लेकिन इतना सीरियस नहीं है, ठीक है। इमोशनल काफी ज्यादा है, बट अपनी लाइफ से खुश नहीं है। लाइफ ने जो भी अभी तक दिया है वो कुछ ऐसा ही दिया है जिससे कि इनको सिर्फ तकलीफ हुई है, दर्द हुआ है, तो बहुत ज्यादा खुश नहीं है लाइफ को लेकर या मैरिड लाइफ को लेकर, ठीक है। अपनी लाइफ को लेकर या मैरिड लाइफ को लेकर तो खुश नहीं है। काफी सारी बातें हैं जो ये छिपाते हैं, नहीं बताते सिर्फ इसलिए क्योंकि आप परेशान होंगे, या फिर आप पता नहीं इनको कैसे जज कर दोगे। खुलकर ये सामने कभी आपके रखते नहीं है चीजें, बातें। यू कैन वेट, आप इनका वेट कर सकते हो, लेकिन फिर से यहाँ पर 7 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ सोर्ड्स आया है। ओके गाइस, लेट मी क्लियर, सी ये पर्सन जो है ये बुरे नहीं है, ठीक है। ये आपको पसंद भी करते हैं और ये आपके बारे में सोचते भी हैं, आपका भला भी चाहते हैं, लेकिन कई सारी बातें आपको नहीं बताते हैं, छिपाते हैं। जैसे इनकी डिवोर्स को लेकर या इनकी शादी को लेकर, या किस वजह से डिवोर्स हो रहा है, या इनकी लाइफ में कुछ चल रहा है। अगर ये डिवोर्स ही नहीं, अगर ये मैरिड नहीं है तो इनका हो सकता है किसी के साथ में एंगेजमेंट हुआ हो, वो ये बताना नहीं चाहते, एंगेजमेंट होकर खत्म हुई हो वो बताना नहीं चाहते, यानी कि बहुत सी बातें छिपाते हैं। अभी इनके साथ में रहने का मतलब यही है कि आपको पूरी जिंदगी इनको हील करने में ही आपकी जिंदगी चली जाएगी।
अब इनके साथ आप रहना चाहते हो या फिर नहीं, वो आप पर डिपेंड करता है। हालांकि आपको मैं यही कहूंगी कि आप वेट कर सकते हो और चांसेस हैं कि आपका यूनियन हो, बट एंजल्स की तरफ से जो मैसेजेस आ रहे हैं वो ऐसे आ रहे हैं कि आपको सोचना है एक बारी और, रिकंसीडर करो, ठीक है। ये मैं नहीं बोल रही, आपके एंजल्स आपको बोल रहे हैं कि आपको इस कनेक्शन में रहना है या फिर नहीं। 5 ऑफ कप्स, ये बहुत ज्यादा सेल्फ वर्थ इश्यू से परेशान है। अगेन देखिए यहाँ पर 7 ऑफ सोर्ड्स है, तो मैं वही कहूंगी कि इतना ज्यादा कोई अगर बातें छिपाता है और इस तरीके की एनर्जी में रहता है कि हम आपसे क्या बताएं क्या नहीं बताएं, तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है कनेक्शन को चलाना। हालांकि ये आपसे मिलेंगे, यूनियन होने के चांसेस हैं, आप वेट कर सकते हो, लेकिन शादी करनी है नहीं करनी है वो आपने सोचना है। तो ये थी आपकी छोटी सी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो तो प्लीज इसको लाइक करें, रेजोनेट करिए तो मुझे बताना ना भूलें, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।